शुरू करते हैं। 2024 की चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं। आपका ऊंट किस करवट बैठेगा, लोग जानना चाह रहे हैं। फिलहाल आप अभी किसी के साथ हैं नहीं। अभी हमारा ऊंट दौड़ रहा है, थोड़ा दिन बाद बैठेगा। अभी ऊंट चूंकि हम राजस्थान के बॉर्डर पर रहते हैं, आगरा में, तो इसलिए ऊंट को दौड़ाना धीरे धीरे सीख लिए हैं। तो अभी ऊंट को हम दौड़ा रहे हैं और जब समय आएगा तो बैठा देंगे। नहीं, बीच बीच में देखा जाता है आप ऊंट दौड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई नकेल डाल देता है आपके ऊंट में। ये बड़ी दिक्कत आती है ना। कई जगहों पर आप जो है वो बातचीत करते हैं, हाँ, लेकिन वो नकेल डाल देते हैं कोई ना कोई। जो बड़े दल है जिनके साथ जाना चाहते हैं वो नकेल डाल दिया, बैठा दिया फिर आपको। नहीं, ये बात बिल्कुल मैं बहुत प्यार से स्वीकार करता हूँ कि देखिए, मेरे मंशा के अनुसार न तो गठबंधन हुआ, न 2022 में मेरे मंशा के अनुसार काम हुआ। मैं चाहता था कुछ और हुआ कुछ और। अब उसमें कुछ कहने से कोई फायदा बहुत है नहीं, लेकिन ये है कि मैं समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव जी को बहुत पसंद करता हूं, इसलिए कि वो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित में जितना उन्होंने काम किया उतना किसी ने नहीं किया। हाँ, बसपा भी करती है, बसपा ने भी किया है, लेकिन बसपा की मिजाज समझ में नहीं आता कि वो जीतना चाहती हैं कि हारना चाहती हैं कि हराना चाहती हैं। भाई, गठबंधन का दौर है, 28 दल मोदी जी लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं हम अकेले। कांग्रेस भी बहुत सारे दल मिलाने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव ने तमाम एक्सपेरिमेंट किए, बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ, छोटे दलों के साथ, सबने सबके साथ गठबंधन किया। बीजेपी ने तो महबूबा मुफ्ती तक से गठबंधन किया, जिससे उनका कोई वैचारिक संबंध नहीं था। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं बहन कुमारी मायावती जी किस तरह की राजनीति, कौन सी दुनिया की राजनीति करें, और धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है, कमजोरी की तरफ जा रही, समाप्ति की तरफ जा रही। लेकिन वो गठबंधन में सहयोगियों से गठबंधन करके अपने वोट को इजाफा नहीं करना चाहती। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हमें समझ नहीं आती। हमें अगर किसी की राजनीति समझ में आती तो अखिलेश यादव जी, कम से कम अखिलेश यादव ऐसे पिछड़े समाज के नेता हैं जो संघर्ष करते हुए दिखते हैं, जो छटपटाहट है जिनके अंदर, कुछ करने की छटपटाहट है, कुछ पाने की छटपटाहट है, और ये उन्हें एक दिन बड़ा नेता बनाएगी, एक दिन उन्हें मुख्यमंत्री भी फिर से बनाएगी। नहीं, ठीक है, आप अखिलेश यादव जी की तारीफ कर रहे हैं, आप अखिलेश यादव जी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में तो आप साथ में थे ना। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। केशव जी, क्या मजबूरियां ऐसी थी कि अखिलेश यादव का दामन आपको छोड़ना पड़ा, स्वतंत्र हो गए आप एकदम से? तो ये सब क्या बातें थी? अब इतने अच्छे लगने लगे, फिर 24 का चुनाव आते ही अखिलेश यादव आपको। नहीं, देखिए, नकवी साहब, अगर आपने बहुत कुछ देखा है और आपसे हमारी कई बार मुलाकात भी हुई और कई बार वार्ता भी हुई है।